नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन आरआरसी ग्रुप डी 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। तो पूछा गया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये x-7 का परफेक्ट स्क्वायर है, x-7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो इसका दो रूट निकलेगा वो 7 और 7 निकलेगा, यानी वो दोनों रूट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और यहाँ पर जो d होगा इस क्वेश्चन के लिए वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0। d इक्वल्स टू होगा 0 के लिए, तो d इक्वल्स हो जाएगा 0 के, यानी कंडीशन हो जाएगा वास्तविक का। और रूट क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी वास्तविक और रूट जो होंगे समान होंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। एक क्वेश्चन दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था 2000 रुपया। एक क्वेश्चन का प्रिंसिपल दे रखा था 2000 रुपया, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% का है। तो किसी स्टूडेंट ने कहा है कि इसका एसआई पूछा है, तो किसी स्टूडेंट ने कहा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो आइए हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। तो P प्रिंसिपल 2000 है, 2000 का अगर हम 4% लेंगे तो हो जाएगा 800 रुपया, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट हो जाएगा 800 रुपया। अगर आपसे सिर्फ पूछा होता कि इंटरेस्ट 80 रुपया होगा, 2000 का 4% कितना होगा, 80 रुपया होगा। आइए फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपया, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो आपसे एसआई पूछा है, किसी स्टूडेंट ने सीआई पूछा। तो आइए हम दोनों निकालेंगे। तो 2000 का अगर हम 4% लेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 80 रुपया, फिर 2000 का 4% लेंगे तो 80 रुपया। अगर आपसे पूछता सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 160 रुपया। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा तो 160 रुपया इसका सही उत्तर होगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। तो 80 का फिर से 4% लेंगे तो 80 का जो 4% होगा वो आपका 3.2 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 80 प्लस 80 160 और 160 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा, 163.2 रुपये। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा तो इसका सही उत्तर ये होगा, और सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा तो उसका उत्तर 160 रुपया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा है। एक क्वेश्चन ट्रिगोनमेट्री से पूछा है जिसमें दे रखा था 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 कोट स्क्वायर थीटा, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अंदर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी अंदर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 6 होगा, जिसमें ट्रिगोनमेट्रिक का जो क्वेश्चन था 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 0। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन चार टर्म में से दो टर्म का डिफरेंस दे रखा था, और दो वैल्यू दे रखा था। तो पूछा क्या गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, लेकिन ये दे रखा था दो टर्म, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस दे रखा था और दो टर्म दे रखा था। तो बचा हुआ जो दो टर्म का जो डिफरेंस था वही दो टर्म के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 5:7 और उसका SCF कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो आपसे पहली संख्या या दूसरी संख्या या LCM कुछ भी पूछ सकता था। और क्या पूछा गया कि इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए SCF 17 दे रखा है, मान लेंगे कि पहली संख्या 5x हो गई और दूसरी संख्या 7x हो गई और उसका SCF 17 है, यानी x कितना हो जाएगा 17। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 17 × 5 85, पहली संख्या हो गई 85 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 17 × 7 119, दूसरी संख्या हो गई 119। अगर आपसे LCM पूछा होगा तो पहली संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या पता चल गया, SCF दे रखा है, LCM निकाल सकते। कैसे निकलता है, हम सभी स्टूडेंट को पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है SCF गुना LCM। 17 × 119, 85 × 7, 7 × 5 35 का 5 बाकी 3, 8 × 7 56, 57, 58, 59, यानी जो LCM हो गया वो कितना हो गया 595 हो गया। अगर LCM पूछा होगा तो उसका सही उत्तर 595 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, एक त्रिभुज दे रखा था, उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा था और इस त्रिभुज का एरिया पूछा था। इस त्रिभुज का एरिया क्या था ये पूछा था। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हीरोन्स फॉर्मूला से S गुना S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का स्क्वायर रूट होता है, जहाँ पर A B C भुजा है और S जो है अर्ध परिमाप है। तो यहाँ पर S निकल के आ जाएगा भुजा 5 7 10 के लिए, 10 5 15 7 22, यानी S जो निकल के आएगा A + B + C/2 यानी 11 हो जाएगा। और A पता है 5, A है 5, B है 7 और C जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। बस इसे ही सॉल्व करना है, तो बस यहाँ पे पुट कीजिए अंदर फॉर्मूला S गुना S माइनस है यानी 11 - 5 6 गुना S माइनस B होता है 11 - 7 4 गुना S माइनस C यानी 11 - 10 1। अब यहाँ हो गया 11 और इधर हो गया 24, तो 11 और इधर 4 का ये 2 बाहर हो जाएगा और 11 × 6 = 66, यानी इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा 2 × स्क्वायर रूट अंडर 66 सेंटीमीटर। 2 × स्क्वायर रूट अंडर 66 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक व्यक्ति किसी सामान को 1148 रुपये में बेचता है, 1148 रुपये में बेचता है, तो उसको 30% की हानि होती है, ठीक है। तो 5% का लाभ कमाने के लिए, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या दे रखा था, एक वस्तु है जिसको 1148 रुपये में बेचे, तो जो भी बेचे होंगे वो कोस्ट प्राइस का 30% लॉस पे बेचे हैं, यानी कोस्ट प्राइस का 70% पे बेचे, पे बेचे, यानी 0 से 0 कट गया, ये 7 1148 को काटेगा, 7 × 7
4 7 छक 42, 2 7 चौक 28, यानी CP ये 10 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो CP पता चल गया 1640 रुपया। CP पता चल गया आपका 1640 रुपया। अब बोला जा रहा है कि 5% का लाभ कमाना है, तो 1640 पे ही इतना 5% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो SP हो जाएगा 1640 का 105%, 1640 का 105%। इसको काटेंगे तो ये कट गया 21 बार में, और ये नीचे कट गया 20 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 इसको काटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, यानी 82, और ऊपर बचा 21, यानी 82 गुना 21, 82 गुना 21 कर देंगे तो 21 दूनी 42 का 2 बचा 4, 21 8 168, 168 और 4 172, यानी उस वस्तु को 1722 रुपया में बेचेंगे, उस वस्तु को 1722 रुपया में बेचेंगे। एक क्वेश्चन आपका त्रिभुज की सर्वांग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 2 त्रिभुज दे रखा था, 2 त्रिभुज में 2 कोण दे रखा था और भुजा दे रखा था, और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अभी पूछे गए हैं। और अगर बात किया जाए DI से, तो DI से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में DI से 3 क्वेश्चन मिले। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिला है कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, तो फलना व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आज ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप D के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।